तांत्रिकाय, तूने अपने दैत्य गुरु को प्रसन्न करने के लिए बहुत से नरबलि चढ़ा दिए हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। यदि मेरी प्रजा या मेरी पुत्री की ओर तूने आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे ऐसी चेतना दूंगा कि तू अपनी ही मृत्यु के लिए दर दर भटकता फिरेगा। यह कहानी की शुरुआत होती है। एक घने और रहस्यमयी वन के बीच एक विशाल ऋषिव पेड़ के नीचे एक महर्षि वर्षों से कठोर तपस्या में लीन थे। उनका शरीर स्थिर था, श्वास मंद थी और चारों ओर दिव्य शांति फैली हुई थी। तभी अचानक उस शांति को चीरता हुआ एक कर्कश हंसी का स्वर गूंजा। तपोभूमि में प्रवेश करता है एक घमंडी तांत्रिक, जिसका नाम आगे चलकर तांत्रिकाएं पढ़ने वाला था। तांत्रिकाएं को अपनी तंत्र विद्या पर असीम घमंड था। वह महर्षि के चारों ओर घूमता है, तांत्रिक मंत्रों से वातावरण को अशुद्ध करता है, तेज हंसी उड़ाता है और तपस्या भंग करने का प्रयास करता है। वह कभी अग्नि प्रकट करता है, कभी भयानक भ्रम, लेकिन महर्षि अडिग रहते हैं। बार बार अपमान से तिलमिलाया तांत्रिकाएं अपनी सबसे घोर तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। वह आकाश को काला कर देता है, भूमि कंपा देता है और महर्षि की तपस्या भंग कर देता है। तपस्या टूटते ही महर्षि की आंखें खुलती हैं। उनका शांत मुख अचानक क्रोध से दहक उठता है। वे अपने कमंडल से जल उठाते हैं और एक शाप देते हैं। वह जल तांत्रिकाएं पर पड़ते ही उसे एक भयानक रूप में बदल देता है। उसका शरीर घोड़े का बन जाता है, लेकिन चेहरा वैसा ही घिनौना मानव मुख जैसा तांत्रिकाएं का था। उसी समय महर्षि गंभीर स्वर में कहते हैं, तांत्रिकाएं, यह केवल शाप नहीं, चेतावनी भी है। यदि कभी तू अपनी तंत्र विद्या से किसी भी निर्दोष प्राणी को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा और वही प्राणी तेरे सामने एक दर्पण लाकर तेरा असली स्वरूप तुझे दिखा देगा, तो उसी क्षण तेरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा और तेरी सारी तांत्रिक शक्तियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। अब वह न मानव रहा न पशु। उसी क्षण उसका नाम पड़ा तांत्रिकाय। शापित तांत्रिकाय चीखता चिल्लाता वन से भागता है। वह दर बदर भटकता है। गांव नगर उसे देख कांप उठते हैं, बच्चे रोते हैं, पशु भाग जाते हैं। अंततः पहाड़ों के बीच एक अंधेरी घाटी में उसकी भेंट होती है एक क्रूर दैत्य गुरु कालरुद्र से। तांत्रिकाय दैत्य गुरु के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाता है। वह अपनी शक्ति और अपना पुराना स्वरूप वापस मांगता है। दैत्य गुरु कालरुद्र ठहाका लगाकर कहता है, हंसपुर राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता है। उसकी पुत्री राजकुमारी वैदेही अपार सौंदर्य, बुद्धि और दिव्य शक्तियों से युक्त है। यदि तांत्रिकाएं उसे वश में कर अमावस्या की रात किसी दैत्य महाक्रूर के नाम नरबलि देता है तो उसका शाप कट सकता है। तांत्रिकाएं काली तंत्र विद्या सीखता है। रक्त मंत्र, भस्म यज्ञ और भयावह साधनाएं होती हैं। अंततः वह हंसपुर राज्य की ओर बढ़ता है। राजकुमारी वैदेही अचानक बीमार पड़ने लगती है। उसकी आंखों में अजीब भय, शरीर में कंपकंपी और नींद में किसी अज्ञात शक्ति का खिंचाव। तांत्रिकाएं बार बार तंत्र करता है। कई प्रयासों के बाद अमावस्या के समीप राजकुमारी उसके वश में चली जाती है। राजा वैद्य और ज्योतिषियों को बुलाते हैं। ज्योतिषी भयभीत स्वर में कहते हैं, राजकुमारी पर किसी प्रबल तांत्रिक शक्ति का प्रकोप है। राजा तांत्रिकाएं को बुलवाते हैं, विनती करते हैं, पर तांत्रिकाएं घमंड में इनकार कर देता है और अदृश्य हो जाता है। उसी रात राजा के स्वप्न में एक दिव्य कन्या प्रकट होती है। वह राजा को उपाय बताती है और कहती है कि तांत्रिकाएं का अंत केवल उसी शाप से होगा जो महर्षि ने कभी दिया था। राजा उस उपाय को मन में धारण कर लेता है। अमावस्या की काली रात तांत्रिकाएं अपने तंत्र से राजकुमारी वैदेही को बुलाता है। गहरे पहरों के बीच निद्रावश में वह दैत्य गुफा पहुंच जाती है। तांत्रिकाएं उसे अग्निकुंड के सामने बैठा देता है और नरबलि के मंत्र आरंभ करता है। उसी समय राजा स्वप्न में बताए गए उपाय के अनुसार गुफा में प्रवेश करता है। उसके हाथ में वही दर्पण होता है। जैसे ही राजा तांत्रिकाएं के सामने दर्पण करता है, तांत्रिकाएं अपना स्वरूप देख लेता है। दर्पण देखते ही तांत्रिकाएं का शरीर जलने लगता है। वह लड़खड़ाता है, उसकी चेतना डगमगा जाती है और वह लगभग मूर्छित हो जाता है। उसी क्षण उसके कानों में महर्षि के शब्द गूंज उठते हैं, यदि किसी भी प्राणी को तूने क्षति पहुंचाने का प्रयास किया
और वही प्राणी तुझे दर्पण में तेरा स्वरूप दिखा देगा तो उसी क्षण तू जलकर भस्म हो जाएगा। उसकी सारी तांत्रिक शक्तियां एक एक कर समाप्त होने लगती हैं। अग्निकुंड बुझ जाता है। तांत्रिकाय की देह तेज प्रकाश में झलकर राख बन जाती है। राजकुमारी वैदेही के शरीर से सारी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। वह मुक्त हो जाती है। राजा अपनी पुत्री को लेकर महल लौट आता है। हंसपुर राज्य में फिर से सुख और शांति स्थापित हो जाती है। अहंकार, अधर्म और शक्ति का दुरुपयोग अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।